सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राइवर नंबर की, या बेसिक नंबर भी बोलते हैं हम उसको, साइकिक नंबर भी बोलते हैं, मूलांक नंबर भी बोलते हैं। तो बेसिकली ड्राइवर नंबर वो नंबर है जो हमारी बर्थ डेट है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की डेट ऑफ बर्थ सेकेंड है, टू है, एनी मंथ, तो क्या होगा कि उसका बेसिक नंबर जो है दो हो जाएगा या टू हो जाएगा। किसी की डेट ऑफ बर्थ थर्टीथ है तो उसका बेसिक नंबर थ्री प्लस जीरो तीन हो जाएगा। वैसे ही किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर फोर्टीन है तो उसका बेसिक नंबर पाँच हो जाएगा, वन प्लस फोर। किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर मानिए कि ट्वेंटी नाइन है तो उनका बेसिक नंबर टू प्लस नाइन इलेवन, वन प्लस वन टू, बेसिक नंबर टू हो जाएगा। इस तरीके से आप सब लोग अपना बेसिक नंबर निकाल सकते हैं। कंडक्टर नंबर या डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर या उसको भाग्यांक भी बोलते हैं। कंडक्टर नंबर क्या होता है कि पूरी जो डेट ऑफ बर्थ है, जिसमें आपका बर्थ डेट है, मंथ है और ईयर है, उसके जितने भी डिजिट्स है सबको हम जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद जो टोटल आएगा उस टोटल को हम फिर से एक सिंगल नंबर में निकालेंगे और वही उस पर्सन का कंडक्टर नंबर या डेस्टिनी नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी की डेट ऑफ बर्थ मानिए कि फिफ्थ अप्रैल 1981 है, तो इस पर्सन का डेस्टिनी नंबर होगा फाइव प्लस फोर प्लस वन प्लस नाइन प्लस एट प्लस वन। सारे को हम पहले जोड़ लेंगे। जोड़ने से 28 आया है। 28 को हम फर्दर टू प्लस एट हम प्लस कर लेंगे तो 10 आया। 10 में फिर से आप देखिए कि हमने वन प्लस जीरो किया तो वन आ गया। तो इस पर्सन की जिसकी डेट ऑफ बर्थ फिफ्थ अप्रैल 1981 है, इनका डेस्टिनी नंबर आपका वन हो गया। अगेन हम एक डेट ऑफ बर्थ और देख लेते हैं, 24 अक्टूबर 1979। तो 24 अक्टूबर 1979 में बेसिक नंबर आपका टू प्लस फोर सिक्स हो गया। और अगर इस पर्सन का हम डेस्टिनी नंबर देखते हैं तो हो गया टू प्लस फोर प्लस अक्टूबर का वन जीरो आ गया, प्लस वन आ गया, नाइन आ गया, सेवन प्लस नाइन सबको जोड़ लिया तो 33 बना। 33 को हम अगेन थ्री प्लस थ्री किया तो सिक्स हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी पर्सन का बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं हिडन नंबर की। हिडन नंबर जो होता है वो डेट ऑफ बर्थ में हम ईयर से निकालते हैं। किसी भी पर्सन का जो भी ईयर है डेट ऑफ बर्थ में, उस ईयर के जो लास्ट के दो डिजिट है उन दोनों डिजिट को जोड़ के उसका सिंगल नंबर निकाल लेंगे। और जो सिंगल नंबर निकलेगा वही उस पर्सन का हिडन नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर 1996 है तो उस पर्सन का हिडन नंबर होगा नाइन प्लस सिक्स, फिफ्टीन हो गया। फिफ्टीन में अगेन वन प्लस फाइव, सिक्स हो गया। तो इस पर्सन का हिडन नंबर सिक्स हो गया। सर स्ट्रॉन्ग और वीक प्लैनेट भी बता दूं? नहीं नहीं, अभी आगे अभी वो आज का जो पीडीएफ शेयर कीजिए। तो अभी अपन मेन पॉइंट पे आते हैं जिसके लिए आप सभी लोग आए हुए हैं। पहली बात तो मैं बता दूं आप सभी लोगों को, आप सभी लोग मेरे से ज़्यादा इस फील्ड में ज़्यादा कोर्सेज कर कर चुके हो। किसने एस्ट्रोलॉजी में किया, किसने लाल किताब में किया, किसने कोई भी अदर विद्या में किया होगा। मैंने लाइफ में एक ही आदमी से पढ़ा हूँ जिसने मुझे 15 दिन की कुछ बातें बताया था। उसके बाद जो भी कुछ किया मैंने तो प्रैक्टिस से किया हूँ। अगर आप लोग आगे जाना चाहते हो तो उसमें तीन चीज बहुत जरूरी है अकाउंट फील्ड में काम करने के लिए। पहली बात तो आपके ऊपर आपके भगवान का हाथ होना चाहिए, क्योंकि इस ये फील्ड ऐसे जैसे आप हर बार आप फंसोगे, लेकिन वहां से निकालने वाला भगवान ही है आपको। कई बार ऐसी चीजों में माँ सरस्वती की भी ऐसी आशीर्वाद रहता है कि अपन कुछ आगे पीछे बोलते तो भी माता सरस्वती उसको सत्य कर देती है। उसका तो आपकी प्रैक्टिस चाहिए। पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास मालूम है, ये सब मैनेज करता हूँ। कुछ कुछ लोगों ने 50 50 100 100 कोर्स कर रखे हैं, आता सब कुछ है उनको, लेकिन वो प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका इस फील्ड में वो फ्यूचर अच्छा होगा। आपके चार्ट में, आपके डेट ऑफ बर्थ में, आपकी कुंडली में कितने भी अच्छा ग्रह योग रहने दो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, आपकी इसमें बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। वो चार्ट कितना भी कुछ भी बोल दे, लेकिन जब तक आपके पास बोलने की क्षमता नहीं है, आप डेयरिंग के साथ बोल नहीं पाओगे और आपको प्रैक्टिस करने में आलस आता है, तो आप कितने पढ़े लिखे हो, जब भले 100 नहीं 500 कोर्स कर लीजिए, सक्सेस आपसे दूरी रहेंगी इस फील्ड में। अगर आप इस फील्ड में आए हो तो मेहनत ज्यादा करो, प्रैक्टिस ज्यादा करो।
अपने जो घर वाले 4-5 लोग हैं ना, उनसे बाहर निकलिए आप सब लोग। मैक्सिमम लोग को मैंने देखा हूँ कि वही अपने रिलेटिव, मेरी भैया, मेरा बेटा, मेरा भाभी, मेरा पति, उसी की इसमें रहते हैं। अगर आपको जब प्रैक्टिस करना तो हम लोगों को प्रैक्टिस कीजिए, और करंट अफेयर्स देखिए। जैसे आज की जो मैंने लाया करंट अफेयर वाले चार्ट लाया, क्योंकि मैंने अभी 7 बजे नोटिस किया कि ये कुछ इसमें न्यूज में आ रहा था। तो आज की जो महाराष्ट्र के जो इलेक्शन हुए लोकल बॉडी वाले, उसमें देवेंद्र फडणवीस ने बहुत अच्छा काम किया। तो क्यों किया, ऐसा क्या बात थी उसके डेट ऑफ बर्थ में, क्या है ये सब। चालू करने के पहले दो चीज आपको बता देता हूँ। आपको ये न्यूमरोलॉजी वाले बहुत घबराएंगे। कई बार आप यूट्यूब में वीडियो देखोगे, भैया 4 नंबर बहुत बेकार है, 8 नंबर बहुत बेकार है, 9 नंबर वाला बहुत बेकार है, 1 नंबर वाला और ज्यादा तकलीफ है। उनके लिए सिर्फ 2-3 अच्छे नंबर है, 5 नंबर और 6 नंबर, बाकी सब नंबर बेकार है। कोई भी नंबर बेकार नहीं, याद रखिए। सब नंबर में आगे जाने की क्षमता है। लेकिन आज का जो कलयुग है, उसमें जो सबसे अच्छा नंबर है, जो सबसे अच्छे से काम करते हैं, कलयुग की बात कर रहा हूं मैं, आज के युग में जो सबसे अच्छे नंबर काम करते हैं, वो नंबर है, नंबर का मतलब उसका बेसिक नंबर वन है, बन रहा, या तो उसका टोटल वन रहेगा, कुछ भी चलता है। मैं जब ये डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, डेट के दोनों नंबर, मंथ का भी नंबर, ईयर के भी नंबर, उसके अलावा 2 नंबर और आएंगे। एक तो आपका ड्राइवर नंबर या बेसिक नंबर, और जो उसका टोटल टोटल आएगा कंडक्टर नंबर, या जो भी हम रश्मि बोल रहे थे वो नंबर। तो जब भी आज की जो युग है, इसमें अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ध्यान से देखोगे, तो आपको समझ पाओगे कि 4 नंबर जो आज की तारीख में रूल कर रहे हैं, वो है 1 नंबर। आप लिखते हुए रहिए, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेंगी, इसका रिपीट कर रहा हूँ। 1 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। 1 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। ये नंबर आज के कलयुग में नीचे से ऊपर जाने वाले नंबर है। समझिए, ऐसे लोग गिरेंगे, टूटेंगे, बिखरेंगे, लेकिन फिर से उठ के आगे जाएंगे। 1 नंबर तो आपको सबको मालूम है कि अच्छा रहता है, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, आप सभी को मालूम है। 4 नंबर के बारे में जैसे बताया जाता है ना, 4 नंबर तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहेंगे, ये रहेंगे, वो रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 नंबर रहेंगे तो स्ट्रगल रहेंगे, लेकिन साथ में गिर के उठने की क्षमता रहेंगी। 4 नंबर वाला आपको कभी पीछे नहीं दिखेगा। चार, अब देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी, अमित शाह, ऐसे बहुत सारे आपको कॉमन पीपल भी मिलेंगे, या आपको अनकॉमन भी मिलेंगे लोग। लेकिन 4 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ऐसे लोग आपको सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में नहीं बोलूंगा मैं। सेकंड पार्ट का मतलब है आफ्टर 35 to 40 ईयर ऑफ एज। शुरुआत में इन लोगों को बहुत तकलीफ होती है, बहुत बार हारते हैं, बहुत बार मायूस होते हैं। लेकिन जब इनको समझ में आता है कि भैया अब हो गए, अब आगे जाना है, तो ऐसे लोग कोई भी कीमत में अपना जो गोल है उसको हासिल करते हैं। अगर आपके बच्चे का, अगर आपका 1 नंबर, 4 नंबर, 8 और 9 नंबर रहेगा, तो ये जो न्यूमरोलॉजी के वीडियो चलते हैं ना, 1 नंबर वाला ऐसा है तो 4 नंबर पूरी लाइफ बर्बाद रहेंगी, नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा, इस पर ध्यान मत दीजिए। कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। 4 नंबर, 8 नंबर आज की तारीख, 1, 4, 8, 9 आज की तारीख में दुनिया को रूल कर रहे हैं। मैं यही नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी नंबर खराब है। 5 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, ये भी अच्छे नंबर है। लेकिन ये लोग की लाइफ में एक ठहराव है, यानी जहां पे इनका जो जन्म होगा, समूले करोड़पति के घर में हुआ, तो वहां से आदमी क्या थोड़ा जम करेगा, 10% करेगा, 100% करेगा, ऐसा जम कर सकता है। कोई अगर अरबपति है तो वो डबल अरबपति हो जाएगा। लेकिन जो 1 नंबर, वो 4 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर वाले हैं, इनके लाइफ में इतने भूखे रहते हैं ये लोग अपने सक्सेस के लिए, कुछ भी करके सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ में ये तरक्की करते हैं। 10-20% हो सकता है लोग नहीं करें, उनके बाकी फैक्टर मैटर करते हैं। लेकिन जितने मैंने आज तक देखा हूँ, 1, 4, 8, 9 वाले आज के कलयुग में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, एज कंपेयर टू 3, 6, 7, 2, 5। आपने बहुत बार सुना कि 5 नंबर रहा तो सब कुछ हो जाता है, 5 नंबर तो कुछ नहीं होता है। 5 नंबर आदमी को आलसी बना देता है, और लाइफ में उसको लगता है कि मैं उसकी जो, उसको ऐसा लगता है कि अंदर के अंदर कि भाई मैं सब कुछ, मुझे सब कुछ आता है। ऐसा आदमी भी एक टीम को लीड नहीं कर सकता है। तो 5 नंबर वाला अगर को अगर आगे जाना है,
तो उसको सोचना पड़ेगा कि भैया मैं अभी एकदम स्टार्टिंग में हूँ, मैं अभी बच्चा हूँ, 5 नंबर वाला बच्चा ही रहता है ना, आपको तो मालूम है, मर्क्यूरी यानी बच्चा। तो बच्चे को थोड़ा समझदारी जब आ जाएंगी, जब वो ठोकरें खाएगा, तो 5 नंबर वाले गिरेंगे नहीं, लेकिन स्टेबल लाइफ रहेंगी। सेकंड पार्ट में वो तरक्की करते हैं, लेकिन जितनी तरक्की 1 4 8 9 वाले करेंगे, वो जमीन से उठ के आसमान तक के तरक्की करेंगे। बाकी जो नंबर है वो भी तरक्की करेंगे, क्योंकि बाकी नंबर भी बहुत मैटर करते हो, आगे जैसे क्लास आगे जाएंगी वैसे आपको पता चलेगा। लेकिन इन नंबरों में खासियत ये रहती है कि गिर के उठने की क्षमता रहती है। पहले वो देवेंद्र फडणवीस की जी पे लाइए पहला इमेज, फर्स्ट इमेज पे लाइए। देखिए अभी देवेंद्र फडणवीस जी की, इसकी ड्राइवर जो आपको 2 + 2 4 हो गया, ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 1 है। जब आप टोटल करोगे ना इसका तो 28 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट लाइफ 4 नंबर रूल। लाइफ के बारे में बताने से पहले एक चीज बता देता हूँ आपको मैं। ड्राइवर कंडक्टर जैसे आपको बताई, डेट डेट ऑफ बर्थ है ड्राइवर, और टोटल यानी कंडक्टर। तो पहले का 50% का जो हिस्सा है लाइफ का, तो हम लोग एक एवरेज लाइफ रहती है अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, 70 to 80 ईयर्स। तो पहले जो पहला का जो फेस है लाइफ का, 40 साल तक, 35 से 40 साल तक ड्राइवर रूल करता है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से बाकी आपके कार्यक्रम चलेंगे। सेकेंड फेस ऑफ लाइफ को कंडक्टर रूल करेगा। इसका मतलब यह है, फर्स्ट फेस ऑफ लाइफ में देवेंद्र जी के, उनका जो ड्राइवर था 4 नंबर, उसने रूल किया। और सेकेंड फेस में जो उनका कंडक्टर था 1 नंबर, उसने रूल किया। जब 1 नंबर का फेज चालू किया हुआ, तो उस 1 नंबर ने उनको राजा बना दिया। पिछले 10 12 साल से अच्छा काम कर रहे हैं, अभी 56 रनिंग एज है उनकी। तो आपको आपके समय का वेट करना है, घबराने की जरूरत नहीं है, यूट्यूबर की सुनने की जरूरत नहीं है कि 4 नंबर 8 नंबर 9 नंबर। ऐसे बहुत लोगों को फोन आता है, मेरे बच्चे का ये नंबर, इसका क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। वो ऐसा बच्चा गिरेगा लेकिन उठ के आगे जाने की क्षमता है वैसे बच्चों के पास। इसमें इवेंट ईयर भी आपको बताता हूं मैं, लेकिन इवेंट ईयर के लिए आपको बाद में लेके जाऊंगा। आपको याद रखिए इसका भी मेजर इवेंट चालू है। इवेंट ईयर कैसे कैलकुलेट करना, आज नहीं तो कल लेंगे। लेकिन 22 जुलाई 1970, तो इसका जो है ना 56 रनिंग एज इनकी चालू है अभी देवेंद्र जी की। 56 ईयर 56 रनिंग एज में इनका रनिंग एज चालू है। 55 कंप्लीट हो गया है, 56 चालू है। अगर एक कैलकुलेशन जब आप करेंगे, आज नहीं तो कल मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैलकुलेशन करना, तो आपको समझ में आएगा कि इतना मेजर इवेंट के लाइफ में क्यों हुआ है। और हर 4 साल में इनके लाइफ में इवेंट होता है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी आपको बताया जाएगा। पॉसिबल होगा तो आज नहीं तो कल आपको पक्का बताया जाएगा। इसके बाद दूसरी डेट ऑफ बर्थ देखिए, उनके जो हमारे जो महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम है, एकनाथ, सरनेम क्या है इनका, हिंदे। एकनाथ, शिंदे, हाँ, एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जी। हाँ जी। देखिए इनकी 9 फरवरी, सलमान खान की भी 9 फरवरी 9/27 है, तो उनके भी 9 आया। जितने भी अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग जिसने अच्छा समझ बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, वो रहेंगे 1 4 8 और 9 से। 70 to 80% बोल रहा हूँ, 100% कोई भी एस्ट्रोलॉजी भी नहीं काम करती, ना न्यूमरोलॉजी काम करती, ना ही मेरी ये वाली टेक्निक काम करेगी। 80% में आपको ये जगह सब जगह एक्यूरेट मिलेगी। ये देखिए इसका इनका जो क्या कॉम्बिनेशन है, ड्राइवर नंबर 9 हो गया। जब टोटल करेंगे उसका जब सिंगल डिजिट आएगा वो 4 आएगा। इनका जो कॉम्बिनेशन 9 और 4 का कॉम्बिनेशन है। लाइफ में ये आदमी ऑटो चलाता था। ऑटो चलाने से शुरुआत से लेके कितने धक्के खाए होंगे आदमी ने, सोचिए। आज एक बार महाराष्ट्र का सीएम रह चुका है, 2 साल पहले, और आज डेप्यूटी सीएम है। अगर 9 4 इतने बेकार रहते तो ये सीएम डेप्यूटी सीएम नहीं रहते, इसके पहले सीएम के रहे। तो 9 4 8 1 ऐसे जो ये मैं बता रहा, इसकी वजह से कि आपके दिमाग में जो कचरा भरा है यूट्यूब का, उसको निकालिए। ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। बाकी नंबर बहुत मैटर करते हैं, उस पे आगे चल के बात करेंगे। तो आज के युग में जो बात चालू है वो देखिए, 1 4 8 9 भी अच्छा है। कई बार तो मेरे पास डेट ऑफ बर्थ में जो सीजरिंग वाले लोग आते हैं, मैं कब करूँ, तो मैं नॉर्मली आजकल तो 4 4 और 1 4 ही नंबर देता हूँ, 1 या 4 नंबर। क्यों 5 6 तरह के, वो आदमी एक स्टेबल है, उसको क्या मतलब है स्टेबल है कि जब जिंदगी में उसको सब कुछ मिला है अपने पेरेंट की तरफ से, तो लाइफ तो उसके आगे जाना चाहिए ना। जब तक गिरेगा नहीं, जब तक उठेगा नहीं आदमी, याद रखिए। तो 1 4 9 8 9 वाले गिरेंगे, उससे ज्यादा उठेंगे। सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ में यह बार बार रिपीट करो, याद रखिए आप लोग। आगे लीजिए।
आज मैं सब आपको महाराष्ट्र का ही बताऊंगा, क्योंकि जो करंट अफेयर है उसी से अपना एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, उसी से एस्ट्रोलॉजी करते हैं। अगर आप करंट अफेयर में अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आज से चालू कीजिए, कि जो मसाला करंट अफेयर में रहता है, जहां से जितना आप करंट अफेयर से सीखोगे उतना आप कहीं पे भी नहीं सीखोगे। क्योंकि रोज कितने आपके पास चार्ट आएंगे, हमारे पास जो लोगों के पास एक दो चार्ट आते हैं, तो आपके पास कितना आएंगे, महीने में चार पांच आएंगे। तो देखिए इसके बाद एक 27 जुलाई 1916, तो इसका क्या 9 2 + 7 9 का ड्राइवर नंबर हो गया। कंडक्टर कितना है रश्मि का? इनका सिर्फ 5 हो जाएगा 32 से। कंडक्टर 5 है। तो 9 नंबर देखो, जैसे इनका 9 था जब ये इनके अच्छे बड़े फैमिली में जन्म हुआ, तो जब 5 नंबर आया, 5 नंबर बोलते हैं बहुत अच्छा रहता, अगर बहुत अच्छा रहता 5 नंबर, तो ये आदमी तो वहां से यहाँ से चालू किया, तो वहां से आज तो कम से कम मोदी जी की लेवल होना था। क्योंकि आदमी ने की पास तो ऑलरेडी सब कुछ, पूरी मुंबई इनकी थी एक समय पे। लेकिन 5 नंबर कैसा है, स्टेबिलिटी का नंबर है। तो 5 नंबर इसको पाँच, जब 40 साल 45 साल क्रॉस हुआ, स्टेबल कर दिया। ठीक है, जो है उतने में खुश है। कितनी कोशिश करता है मुझे, हर बार, हर साल, हर चुनाव में ये आदमी पूरी मेहनत करता है। लेकिन जहां पे इसको स्टेबिलिटी का नंबर है 5 नंबर, उसको स्टेबल कर दिया। तो हमेशा याद रखिए, 5 नंबर के पीछे मत भगिए। कोई नंबर अच्छे बुरे नहीं होते। लेकिन अगर आपको सच्ची चेक करना है तो अपने देखिए, 1489 लोगों की डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिए, बहुत मिलेंगी, और सब आगे जाते हुए मिलेंगी। और ये चौथा कैरेक्टर है महाराष्ट्र के चुनाव का, आज का जो मेन कैरेक्टर है, ये है उन्हीं के भाई साहब, उद्धव ठाकरे के जो चचेरे भाई थे, राज ठाकरे जी। तो उनका 20 साल पहले दोनों ने आपस में कुछ हुआ का मनमुटाव की वजह से इनका जमा नहीं था। तो 20 साल पहले दोनों अलग अलग हो गए थे। इस करंट चुनाव में ये दोनों साथ में आए। अभी आप देखिए, इनके बाद देखिए 5 नंबर है। 5 और क्या कॉम्बिनेशन इनका? 8 एट। सर, 8। 5 और 1 का कॉम्बिनेशन है। ये आदमी 5 नंबर, 5 नंबर स्टेबिलिटी का नंबर। ये आदमी के पास जब उद्धव जी कहीं बाहर रहते थे, मैंने सुना हूँ, उसमें पूरा इनका इनके हाथ में था सब कुछ। लेकिन उन्होंने फिर से अपना दिमाग लगा के सब कुछ वहां से अलग हो गए, और अपने 20 साल सिर्फ अपनी छोटी सी पार्टी बना के रह गए, जो पार्टी ने पिछले 20 सालों में कुछ नहीं की। इवन दो इसके आदमी का कैलिबर बहुत था, लेकिन इसने अपना पूरा कैलिबर वेस्ट किया। क्यों वेस्ट किया वो भी बताता हूं मैं। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में, XYZ कोई भी रहे, किसी भी डेट ऑफ बर्थ में, डेट ऑफ बर्थ का मीनिंग फिर से समझा रहा हूँ, बार बार नहीं समझाऊंगा। ड्राइवर, कंडक्टर और बाकी डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर दिख रहे हो, सब नंबर, ड्राइवर कंडक्टर के नंबर लेना है आपको, और डेट ऑफ बर्थ के सभी नंबर आपको लेना है। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में अगर 8 हो, 1 हो और 6 हो, मैंने क्या बोला, 8 1 और 6 नंबर अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में हो, तो ऐसा आदमी 90% केसेस में तरक्की नहीं करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, किसी की डेट ऑफ बर्थ में 8 हो, 1 हो और 6 हो, किसी के भी हो, लेडीज हो जेंट्स हो कोई भी हो, तो 90% केसेस में आप देखोगे ऐसा आदमी तरक्की नहीं करता है। लाइफ को जो ऊंचाई तक उसकी कैलिबर है वहां तक नहीं पहुंचता है। ये आदमी के पास कैलिबर बहुत अच्छा है, अच्छा पॉलिटिशियन है, अच्छा मिमिक्री करते हैं, बहुत सारे टैलेंट इस आदमी के पास है। लेकिन ये आदमी ने 20 साल पर जो डिसीजन लिया था ज्यादा सोच समझ के, क्योंकि ऐसे आदमी क्या, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम रहती है ऐसे आदमी को। कोई भी जिसके डेट ऑफ बर्थ 816 है, आप उसको पूछ लीजिए कि आप ओवर थिंक करते हो कि नहीं करते हो। 99.99% लोग बोलेंगे कि भैया हमारे वहां दिन भर में ओवर थिंक करता हूँ, काम कम और सोचना ज्यादा। इसकी वजह से क्या होता है, लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाते ये लोग। अगर इसको भाई से मिलना ही था तो भी कोई दोनों भाई एक ही सिटी में रहते मुंबई में, तो 20 साल थोड़ी लगते मिलने के लिए। भाई 20 साल सोचते रह गए कब मिलूंगा मैं। तो इसकी वजह से इसके जो अपॉर्चुनिटी, जो इसको मौका मिलने वाला था, वो नहीं मिला। अगर 15 साल पहले अगर अपने भाई के से आपस में समझौता हो जाता, तो लाइफ बहुत अलग रहती इसकी। लेकिन 816 की वजह से हमेशा सोचना ज्यादा, करना कम। और ऐसे लोगों के दिमाग में, जिसके पास 816 रहता है, ऐसे लोगों के दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट सबसे पहले आते हैं। अगर मैं इनको पूछूंगा ना, अगर मैं देवेंद्र को पूछूंगा, देवेंद्र फडणवीस को, भैया अपने को ये काम करना है, यहाँ जाना है, तो मेरे को ठीक है, उनको टाइम होगा, वो ठीक है बोल देंगे चलना है।
अगर मैं वही चीज राज ठाकरे को पूछूंगा, ये जो डेट ऑफ बर्थ आपके सामने है, जिनकी इसमें 816 है, वो पूछेंगे उसका नाम क्या है, खाना क्या मिलेगा, कितने लोग आएंगे, चेयर कौन सी कलर की रहेंगी, मैं कैसे आऊंगा, मेरे लिए हॉटल कौन सा रहेगा, सब पूछ लेंगे। उसके बाद बोलेंगे मैं सोच के बताता हूँ। तो ये जो कैरेक्टर है ना 816 वाले ऐसे रहते हैं। तो कोई, और इसमें इफ एंड बट नहीं है आपको। 90% आपको केस ऐसे मिलेंगे और आप सभी लोग एग्री भी करेंगे आपसे। इन लोगों की रेमेडी क्या है? अगर ऐसा आदमी सोचे, लेकिन पॉजिटिव चीज पहले सोचे और नेगेटिव बाद में सोचे, तो लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की कर सकता है। और ऐसे आदमी को चाहिए कि सोचना कम करे, काम करना ज्यादा करे। ऐसे आदमी क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम इनकी मैक्सिमम एनर्जी सोचने में चली जाती है, जिसकी वजह से लाइफ में बहुत उठापटक रहती है। पहले नंबर पे लीजिए देवेंद्र पे। अभी आपको मैं बताता हूँ, ये जो फॉर्मूला है अपने एस्ट्रोलॉजी में भी आप यूज कर सकते हो। इसको आप कहीं भी यूज करो, कोई भी आपको कोई मना नहीं करेगा और कोई आपको ये नहीं बोलेगा गलत है, क्योंकि मैं इतना प्रैक्टिस कर चुका हूँ इस सब चीजों पे, तो इम्पॉसिबल है। अभी आप देखिए, अभी आपको मैं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से आपका स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कौन सा है और वीक प्लैनेट कौन सा निकालना सिखाऊंगा। दिमाग महादशा, उसके हाउस कौन से, प्लैनेट कौन से, ये सब दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं आप लोगों को। सिंपल याद रखिए, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, फॉर्मूला बताऊंगा, 2 मिनट रुकिए आप। स्ट्रॉन्ग प्लैनेट उसका आपको काम करना है, और जो वीक प्लैनेट है उसकी रेमेडी करना है। स्ट्रॉन्ग प्लैनेट काम करना है, उस चीज का अपने को कैरियर बनाना है। वीक प्लैनेट के लिए आपको उसकी रेमेडी करना है। चलो, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट के लिए क्या करना है आपको? ड्राइवर माइनस कंडक्टर। मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट निकालने के लिए क्या करना है आपको? 10 मिनट एक बार दिखाओ, वो जो अपने एक सैंपल होगा, एक सैंपल भी दिखा हाँ देना, जी। कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ये पीडीएफ हटा लो, हाँ। हम्म। हाँ देखिए, स्ट्रॉन्ग और वीक प्लैनेट की बात कर रहे हैं अपन। देखिए देखिए इनकी डेट ऑफ बर्थ है 31/12/1975। तो टोटल जो बेसिक नंबर है 4 आ गया, और जो डेस्टिनी नंबर है इसका टोटल बोलते हैं वो अगर 2 नंबर आ गया। तो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट के लिए क्या करना है? तो छोटा है बड़ा ही नहीं देखना है, जो भी नंबर है प्लस माइनस करना है सिर्फ आपको। अगर स्ट्रॉन्ग प्लैनेट निकालना है तो आप ड्राइवर माइनस कंडक्टर कीजिए, तो कंडक्टर माइनस ड्राइवर कीजिए, जो भी बड़ा है उससे उसको छोटे को माइनस कर दीजिए। इस केस में देखिए 4 - 2 2 आ रहा है, क्योंकि ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 2 है। तो 4 - 2 यानी 2। इसका मतलब है ऐसे आदमी का कुंडली में, आपका जो एस्ट्रोलॉजी कुंडली बनाता है ना, ऐसे आदमी का कुंडली में मून अच्छे स्ट्रांग होगा। अगर ये मून का काम करेगा ये आदमी, तो बहुत जल्दी ऐसे नाम, पैसा, सब कुछ गेन करेगा। तो मैंने एक चीज बताई आपको, ड्राइवर माइनस कंडक्टर, तो जो भी निकलेगा डिजिट वो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट रहेगा। वैसे चीज को आपको उसका कैरियर बनाना चाहिए। अगर आप इसका कैरियर बनाओगे तो ऐसा आदमी तरक्की करेगा। इसमें आपको दिमाग में और चीज आ रही होंगी, अगर ड्राइवर छोटा है, समझ लो इस केस में अगर 2 और 7 रहता, बेसिक नंबर 2 और डेस्टिनी नंबर 7 रहता, तो आपको 7 से 2 को माइनस करना है। बड़ा नंबर और छोटा नंबर नहीं देखना है, जो भी सीधा आपको माइनस कर देना है। 4 - 2 2 आ गया, तो इसका मून स्ट्रांग है। ये अगर एस्ट्रोलॉजी का काम करेगा, कोई फाइनेंस में काम करेगा, मून के जितने भी डोमेन लगते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, लाल किताब, सब डोमेन लगा लो, वो कोई भी काम करेगा इस डोमेन का, तो तरक्की करेगा, पैसे कमाएगा, नाम भी कमाएगा। ये होगा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट की बात होगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, याद नहीं रहा तो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी वीक प्लैनेट की बात करेंगे। स्लाइड, वीक प्लैनेट देखिए, वीक प्लैनेट पे आइए ना। हाँ ये वाला रख दीजिए। वीक प्लैनेट कैसे निकालना है आपको? आपका जो भी ड्राइवर कंडक्टर जो भी आपने सबने निकाल लिए होंगे अभी तक, तो ड्राइवर और कंडक्टर को प्लस कर लो सीधा सीधा। मेरा देखो इसमें इसमें जो इसके सामने देखो 4 + 2 6 है। इसका मतलब ये हो गया, ये 6 नंबर का जो प्लैनेट है वीनस, हमारे नंबर के हिसाब से वीनस आएगा, आपके एस्ट्रोलॉजी में भी वो
शुक्र या वीनस जो भी बोलते हैं आप देख लीजिए। तो वीनस इसका वीक प्लैनेट हो गया। तो इसको क्या करना चाहिए, वीनस की रेमेडी करना चाहिए और 2 नंबर का काम करना चाहिए। 2 नंबर है मून के जो भी डोमेन है उसका काम करना चाहिए। ये आप एस्ट्रोलॉजी में कहीं भी लगाइए आपको समझ में आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सिंपल ट्रिक्स है जो आपको बताई जाएंगी और बहुत सिंपल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इसको आप इतने कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो ना कि स्नैपशॉट बोल दीजिए कभी फेल नहीं होंगे। कि भगवान का अगर आपको 2% भी आपके सिर पे हाथ है तो तो ये सब कुछ पास हो जाएगा। तो आगे चलो। सर नेक्स्ट कंपेटिबिलिटी लिस्ट है। इसके बाद क्या है? हाँ एक बार बता दो फिर कंपेटिब आगे चलते। रश्मि एक बार आप बता दीजिए फिर आगे चलते हैं। हाँ जी। तो अब हम समझते हैं कि कौन से नंबर के साथ कौन से प्लैनेट मतलब फ्रेंडली होंगे और कौन से नॉन फ्रेंडली होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 1 नंबर की, 1 नंबर सन प्लैनेट हो गया। और इसमें जो फ्रेंडली नंबर होंगे वो आपके 9 2 5 3 6 4 7 1 आ जाएगा। लेकिन जो नॉन फ्रेंडली नंबर होगा वो 8 होगा। 8 मतलब सेटर्न हो गया, जो बेसिकली इलिजिटिमेट चाइल्ड के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें 2 नंबर की, तो 2 नंबर के जो नॉन फ्रेंडली नंबर होंगे वो होंगे 8 4 एंड 9। बाकी सारे फ्रेंडली होंगे। अगर हम बात करते हैं जुपिटर की, तो जुपिटर का कोई भी नॉन फ्रेंडली नंबर नहीं है, सारे फ्रेंडली नंबर्स हैं। अब हम बात करते हैं 4 नंबर की, राहु की। राहु के नॉन फ्रेंडली नंबर में आपका 2 4 8 और 9 आएगा। अगर हम 5 नंबर की बात करते हैं, मरकरी। मरकरी को भी न्यूमरोलॉजी में एक बच्चे के रूप में लिया जाता है। और 5 नंबर या मरकरी का कोई दुश्मन नहीं है या नॉन फ्रेंडली नंबर नहीं है, ये माना जाता है। 6 नंबर में विनस आ गया। तो विनस के भी सारे फ्रेंडली नंबर्स है, नॉन फ्रेंडली नंबर कोई भी नहीं है। जो 3 एंड 6 की नॉन फ्रेंडली वाली बात है वो एक पुराना कंसेप्ट है। आज के पर्सपेक्टिव में 3 और 6 भी मित्र हैं। अगर हम 7 नंबर की बात करें, केतु की बात करें, तो केतु के भी कोई नॉन फ्रेंडली नंबर नहीं है, क्योंकि केतु दिल से चलता है। नॉन नॉन फ्रेंड्स कोई भी नहीं है। 8 नंबर सेटन हो गया। सेटन के नॉन फ्रेंडली नंबर हो गए आपके 1 2 4 8 और 9। तो हमें 8 नंबर के साथ थोड़ा सा चीज़ों को केयरफुली देखना चाहिए। 9 नंबर के नॉन फ्रेंडली नंबर हो गए 2 4 और 8। सर अब हमारा स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस के वो है चलो पॉइंट्स। बताता हूँ मैं। अभी अपन कुछ स्नैप्स ऑफ प्रेडिक्शन सिंपल इसमें यूज करेंगे। जैसे आप देखिए किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि नए लोग ज्वाइन हो सकते हैं इसके बोल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ का मतलब ये है डेट मंथ ईयर के सभी नंबर और ड्राइवर और कंडक्टर के नंबर लेके कंबाइन डेट ऑफ बर्थ के सब नंबर देखना है आपको। किसी की डेट ऑफ बर्थ में अगर 2 7 6 नहीं है, 2 नंबर 7 नंबर 6 नंबर नहीं है, इसका मतलब है इसके मैरिज लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल है, 100% होगा। अब्सेंस ऑफ 2 7 6 अगर है, किसी की डेट ऑफ बर्थ 2 7 6 नहीं है, सीधा क्लियर कट मतलब है कि इसके मैरिज लाइफ में इशू होगा और 100% रहता है। इशू क्या क्या हो सकते हैं? पहला इशू ये हो सकता है कि उसके जो अफेयर होते हैं यंग एज में वो उसको सक्सेस ना हो, मल्टीपल अफेयर हो, शादी के लिए 2 3 अफेयर हो, तो कोई भी शादी में कन्वर्ट ना हो। या ऐसा हो सकता है सगाई हो गई टूट जाए। या ऐसा हो सकता है शादी बहुत देर देर से हो, जैसे कि नॉर्मली अपने अपने यहाँ शादी 25 से लेकर 30 या 32 साल तक हो जाती है। ऐसे केस में शादी को लेकर सगाई टूटना, ब्रेकअप होना, शादी देर से होना, शादी होने के बाद बच्चे देर से होना, शादी हुई होने के बाद मियाँ बीवी में जमना नहीं, इवन तो डाइवोर्स भी हो सकता है ऐसे केसेस में। तो जब भी किसी डेटों में 2 7 6 मिसिंग है तो आप बिंदास बोल दीजिए आपके मैरिज में इशू है। मैरिज में इशू का मतलब क्या है? जो 5 6 चीज बताया है, इसमें से कोई ना कोई 2 3 इशू उसके लाइफ में पक्का रहेंगे। इसमें आपको सोचना ही नहीं है और बाकी कोई चीज देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको दिख गया कि 2 7 6 मिसिंग है, आप सीधा बोल दीजिए कि भाई आपकी मैरिज लाइफ में इशू है।
और वो आपको इशू पक्का मिलेंगे। आप अपनी कितने भी चार्ट देख ले, सब चार्ट में कहीं ना कहीं जो 4-5 पॉइंट मैंने बताए हूँ वो आपको पक्का मिल जाएंगे। अगर आपको देखना है कि आपकी फैमिली सपोर्ट करेंगी कि नहीं करेंगी आपको, आपकी सोसाइटी, आपके रिलेटिव या आसपास का जो भी नेबरहुड है आपको कोऑपरेट करेगा कि नहीं करेगा, ये देखने के लिए आपको देखना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2576 में से कितने नंबर है। जितने ज्यादा नंबर होंगे उतना आपको सपोर्ट मिलेगा, अपने लोगों से और अनजाने लोगों से भी। क्यों तो नेबर से हर जगह सपोर्ट मिलेगा। जितने कम नंबर होंगे उतना दिक्कत होंगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2576 नंबर है तो आपको फैमिली का सपोर्ट, रिलेटिव का सपोर्ट, हस्बैंड का सपोर्ट, जिस टाइप के भी यहाँ पे आपको सपोर्ट की जरूरत रहेगी, ऑटोमेटिक कोई ना कोई आदमी आके आपको सपोर्ट फेवर करेगा। तो ये आपके लिए अच्छा है। अगर आपको किसी किसी मल्टीपल अफेयर देखना है, यानी कोई भी चार्ट आपके सामने आता है, तो आप तो एस्ट्रोलॉजी वाले हो, पूरा उसको नीचे नीचे आके रिसर्च करोगे, लेकिन रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है। ये जो 4 पॉइंट बताएंगे ना आपको, ये ऊपर ही समझ में आ जाते, डेट ऑफ बर्थ देख के समझ में आ जाते। अगर 816 मिसिंग है तो आप देख लो किसी की चार्ट में, वो उसको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होंगी। उसी तरह अगर शादी में कोई दिक्कत है तो आपको 276 में मिसिंग नंबर दिखेंगे आपको, और कई बार तो तीनों के तीनों नंबर दिखेंगे। अगर मल्टीपल, जो मल्टीपल अफेयर हो गया, मल्टीपल मैरिज हो गया, सब चीजों को लेके जो कुछ नंबर जो काम करते हैं, वो है 222। किसी के डेट ऑफ बर्थ में 3 बार 2 आ रहे हैं, 3 बार 7 आ रहा है, 3 बार 6 आ रहा है, तो ऐसे आदमी के लाइफ में मल्टीपल अफेयर 100% रहते हैं। ये 100% बोल रहा हूँ, इसमें आपको 90% भी नहीं बोला हूँ। वो बताए या ना बताए कोई फर्क नहीं गिरता है, लेकिन आपको बोलना है। वो 90% लोग बता देते हैं, कुछ 5-10% लेते हैं जो सीक्रेट रखते हैं। किसी की डेट ऑफ बर्थ में अगर 222, 777, 666 है, इसका मतलब सीधी बात है कि मल्टीपल अफेयर से इसका सामना हुआ है। लेकिन मल्टीपल अफेयर भी अलग अलग टाइप के रहते हैं इन केसेस में। 222 रहा तो शादी के पहले अफेयर हो जाते हैं, लेकिन शादी के बाद ऐसा आदमी का मतलब आदमी नहीं, लेडीज भी, दोनों वो किस में भी रहे, ऐसा पर्सन सुधरता है, अपने पुराने इससे सीखता है, और लाइफ में आगे आदमी जो पार्टनर है उसका रॉयल्टी के साथ रहता है। 777 वाला, इवन तो 777 में भी आप देखोगे, 777, 777 में ऐसा आदमी मल्टीपल अफेयर भी करता है, 100% करता है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, शादी के पहले भी करता है, शादी के बाद भी सुधरता नहीं है। उसका दिमाग में वही चलते रहता है, कुछ ना कुछ बैंक बसती रहती है वहां पे। 777 थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन 777 100% होता है। 777 होगा तो उसके चांसेस 70% हो जाएंगे। 666, 666 वाला कैसा है, अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से रखता है। मैं रुक जाऊँ 2 मिनट। 666 वाला कैसा है, अपनी फैमिली को अच्छे से मैनेज करता है, उसके बाद जो भी करना है बाहर में करता है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली को पता ही नहीं चलता है कहाँ बाहर क्या चालू है। किस किस में 666 या 666 है, वो देखेंगे कि उससे आदमी फैमिली को अच्छे से मेंटेन करता है। लेकिन बाहर इसके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे शादी के पहले, यूं तो शादी की बात भी देखेंगे ऐसे लोगों के, तो पता नहीं चलते बस लोगों को। ऐसा आदमी एडिक्शन हो सकता है, ऐसा आदमी दारू ज्यादा पी सकता है, या किसी ना किसी चीज का ऐसे आदमी को एडिक्शन हो सकता है। कई बार आपने देखे होंगे कि कोई आदमी एक जगह टिकता नहीं है, हर 6 महीने, हर 2 साल का उसका जॉब चेंज हो जाती है, हर 6 महीने में उसका मूड चेंज हो जाता है। कभी ये धंधा कर रहा, कभी वो जॉब कर रहा, कभी दूसरी जॉब कर रहा, कभी पांचवी जॉब कर रहा। उसके लाइफ का जॉब का पैटर्न ऐसा रहेगा कि 2-3 साल में वो चेंज ही कर देता है। जब भी ऐसा पैटर्न दिखेगा तो आपको देखना है, उसके इसमें 777 या तो 22 रहते हैं, तो ऐसा भी मल्टीपल टाइम अपनी जॉब चेंज करता है। 777 या 22 रहते हैं तो ऐसा आदमी मल्टीपल टाइम अपने जॉब, अपना बिजनेस या अपना कैरियर में मल्टीपल काम करता है। सिंपल लॉजिक में बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अगर किसी का ड्राइवर कंडक्टर 2 या 7 है, या तो 7 और 2 है, तो भी ऐसे आदमी का कैरियर मल्टीपल इसमें रहता है। मल्टीपल जॉब, मल्टीपल बिजनेस, मल्टीपल कोई भी काम करेगा, लेकिन कैरियर एक जगह नहीं है। जैसे कोई कुछ लोग बहुत बहुत लोग ऐसे काम करते हैं, एक बार कोई कंपनी में गए,
तो 5 7 10 साल तो एक बार वहां चिपक के रहते हैं। लेकिन 7 7 वाला, 2 2 वाला, 2 7 कॉम्बिनेशन ड्राइवर कंडक्टर का, ऐसे आदमी चिपक के कहीं नहीं दिखेंगे आपको। मैक्सिमम 3 साल 4 साल तक रहेंगे, उसका उनका दिमाग फोकस कम हो जाता है, वो खुद ही चेंज कर लेते हैं। आगे, आगे लीजिए। मेरी आवाज आ रही क्या नीरू? यस, हाँ जी ऑडिबल सर, है। आ रही। हाँ ठीक है। अभी जैसे पैसे की बात करते हैं, पैसे में तो आप सभी लोग को इंटरेस्ट होगा बोलना, पैसे की बात कुछ पॉइंट बताता हूँ आपको मैं। जैसे आप किसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए ना, मैं आप भूल भी गए तो आपको याद रहेगा। पैसे जो मेजर नंबर है वो है 4 6 3 और 7। ये चारों नंबर सबके पास नहीं। अच्छा, नंबर्स की पहले एक चीज याद रखो, सबसे पहले मेन बात बता रहा हूँ मैं। नंबर का यह मतलब नहीं है, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में अगर पूरे की पूरे नंबर है तो बहुत अच्छी चीज है। सबसे बुरी चीज है किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 6 7 8 9 सभी नंबर है, तो वैसा आदमी कोई काम का नहीं है। वैसा चार्ट बकवास है। या एक नंबर भी मिसिंग है तो भी बकवास है। कम से कम हर डेट ऑफ बर्थ में 2 या 3 नंबर मिसिंग होना जरूरी है। जब मिसिंग रहेगा जब भी आपकी तरक्की होंगी। कभी कितने भी आप कितने भी चार्ट देख लीजिए, जिसके चार्ट में पूरे के पूरे नंबर है या तो एक नंबर मिसिंग है, ऐसा चार्ट भी यूजलेस है। ऐसा आदमी ज्यादा तरक्की नहीं करता है लाइफ में। सब कुछ रहने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है, ना सब कुछ रहता भी नहीं इसके बाद एक्चुअल तो सिर्फ नंबर रहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं रहता है ऐसे आदमी के पास। हर चीज में स्ट्रगल करता है, तो एक चीज याद रखिए। कई बार ऐसा चार्ट आएगा जिसको आपको सब नंबर दिखेंगे, उस समय आप बोलोगे अजय जी ने बोल रहे थे ये नंबर है तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ये पॉइंट बहुत याद रखिए। पूरे के पूरे नंबर रहना भी अच्छा ना, अच्छी बात नहीं है। एक नंबर मिसिंग रहा तो भी अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसी ऐसा चार्ट होगा तो ये फॉर्मूला भी काम नहीं करेगा। तो कम से कम कोई भी अच्छी डेट ऑफ बर्थ का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा नंबर उसमें मिसिंग होना चाहिए। 2 या 3 नंबर मिसिंग वाले चार्ट सबसे अच्छे रहते हैं। किसी की चार्ट में 2 नंबर मिसिंग है तो 3 नंबर मिसिंग है तो अच्छे चार्ट माने जाते हैं। ज्यादा मिसिंग भी नहीं होना, पूरा फुल भी नहीं होना, ज्यादा ज्यादा नंबर मिसिंग भी नहीं होना। तो बीच का जो चार्ट रहता है वो बहुत अच्छे काम का रहता है। तो जैसे मैं बोलता 4 6 3 7, तो 4 6 3 7 जो नंबर है ये पैसे को इंडिकेट करते हैं। इसमें से जो 4 3 का काम है, 4 और 3 आपके लाइफ में पैसे एसेट रेगुलर हमेशा मल्टीपल कमाई पैसा आना, उसको सही जगह इन्वेस्टमेंट करना, असेट में लगाना, अपने फाइनेंस में लगाना, स्टॉक में लगाना, कहाँ पे लगाना, ये जो दिमाग देते हैं ना आपको, ये 4 और 3 नंबर का काम है। 4 3 नंबर अगर आपके पास है, किसी के भी पास है, तो ऐसे आदमी को लाइफ में हमेशा कहीं ना कहीं से पैसे आते रहते हैं। कभी मंथली आ जाएंगे, कभी हस्बैंड देगा, कभी पार्टनर देगा, कभी बच्चा देगा, कभी कोई पॉलिसी आ जाएंगे, कभी कोई रेंट से आ जाएंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसा वो ऐसा कर लेता है। जब तक उसकी लाइफ चलेगी उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं गिरती है। जिसके उसमें 4 3 नंबर है, इसमें चारों नंबर है तो अच्छी बात है, लेकिन 2 नंबर भी है तो भी अच्छा है, क्योंकि आपका जो भी काम है चलते रहेगा, रुकेगा नहीं। और किसी किसमें 4 6 है तो ऐसा आदमी अच्छा है, उसका भी चार्ट अच्छा बोला जाता है। ऐसा आदमी अगर फालतू फालतू खर्चे ना करे तो सही जगह इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता रहती है ऐसे आदमियों में। तो 4 6 3 7 नंबर बहुत अच्छे नंबर है पैसों के लिए। लेकिन अगर 6 7 नहीं भी है, आपके पास 4 3 है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा आदमी भी काम करता है। अगर 6 नंबर है, 4 भी है, 3 भी है तो वेल एंड गुड है। चारों नंबर है तो अच्छी बात है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। 6 एंड 7 नंबर का काम क्या है? लाइफ में पैसा देने से ज्यादा है उनको आपको लाइफ स्टाइल देना। सब लोग सोचते हैं कि 6 नंबर बिजनेस का है तो पैसा देगा, नहीं देगा। 6 नंबर आपको अच्छा खाना, अच्छा पहनना, आराम से रहना, जिंदगी इंजॉय करना, ये सब सिखाएगा। पैसा उतना ही आएगा जितने आपके पैसा आपके पास आएगा, इजीली आ जाएगा। लेकिन जितनी आपकी जरूरत है उतना आएगा, पैसा आएगा आप खर्च कर दोगे। लेकिन अगर 6 के साथ 4 नंबर है आपके पास, या तो 6 के साथ 3 नंबर है,
तो पैसा आएगा भी, आप अपने उसका यूज भी करोगे, अपने लिए कपड़े लोगे, अपना अच्छे होटल में जाओगे, सब कुछ अच्छा करोगे। उसके अलावा जो 4 नंबर है आपको दिमाग देगा कि भैया 50% का इन्वेस्ट कर दे, कुछ प्रॉपर्टी ले ले। 3 नंबर है दिमाग देगा आपको, चल भाई ये कर ले, 50% तू अपना खर्च कर ले, 50% इन्वेस्टमेंट कर दे। तो अगर 4 3 नंबर 6 नंबर के साथ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ऐसा नहीं, पैसा आएगा, सामो सोबत भी रहेंगी, लेकिन खर्चे भी उसके हिसाब से रहेंगे। प्रॉपर्टी एसेट में इसको थोड़ी जमा करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है या होती भी है। अब जैसे 8 नंबर की बात करूं मैं, तो 8 नंबर क्या है, पैसों का नंबर नहीं है। 8 नंबर है पैसों को मैनेज करने वाला नंबर। जैसे सीए का काम है, जैसे कोई अकाउंटेंट का काम है, ऐसे जो भी काम है वो 8 नंबर करता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नहीं है, आपके पार्टनर की इसमें 8 नंबर है, उसको पैसे का दे दो आप, वो देखो कैसा हर चीज का हिसाब निकाल के आपको देगा। तो 8 नंबर का काम है पैसों को मैनेज करना। 8 नंबर का मतलब नहीं पैसा आएगा, 8 नंबर का यह मतलब है कि 8 नंबर वाला पैसे का सही जगह मैनेज कर सकता है, सही अकाउंट बना सकता है, उसका कितना खर्च हुआ, कितना कमाया, कितना गया, वो सब कुछ बता सकता है वो। तो उसके लिए आप याद रखिए। उसके बाद देखिए, गवर्नमेंट जॉब के बहुत सारे सवाल आते होंगे आप लोगों के पास। आज की युग में तो कम हुआ, लेकिन पहले बहुत आते थे, अभी तो वैसी गवर्नमेंट जॉब बहुत कम होती जा रही है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए देखना है किसी के चार्ट में 1458 नंबर, 1 4 5 और 8 नंबर अगर किसकी चार्ट में है तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। अगर यही नंबर 1458 ड्राइवर कंडक्टर से आ रहे हैं तो बहुत ही 90% चांसेस बच जाते हैं उसके गवर्नमेंट जॉब के, या तो गवर्नमेंट से कोई भी बिजनेस करने के। गवर्नमेंट जॉब ये नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब का मतलब है कहीं से भी गवर्नमेंट के थ्रू पैसा है आपको, वो कॉन्ट्रेक्टरशिप में आए, गवर्नमेंट को सप्लाई करो वहां से आए, या कहीं भी वैसे आए। अगर 1458 है या तो इसमें से कोई भी 3 नंबर है तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हो, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेंगी, या तो गवर्नमेंट से अर्निंग करने के आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं, ये याद रखिए। हाँ, नेक्स्ट लीजिए। मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं अनाउंसमेंट कर दूं एक। हाँ ले 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 ले, 2 मिनट में ब्रेक ले रहा हूँ। यस यस। चलो अभी आपको सैंपल देते हैं इसमें। अभी अपन सैंपल में देखेंगे कि आपको 276 मिसिंग रहा तो क्या क्या हो सकता है। और लाइव सैंपल दी जाएगा कि किसी की डेट ऑफ बर्थ में 276 नहीं है और यहाँ पे है तो अपना हैंड रेज कर सकता है। ये तो अपन बाकी और चीज देखेंगे। हाँ रश्मि जी, पीडीएफ शेयर करो। ठीक है सर। और आप लोग ने जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो बहुत सीरियस होकर पढ़ते हो, इतना नहीं सोचने का। ऊपर वाला जब आपको बोलना चालू करो आप लोग बोलते नहीं हो, मैंने देखा हूँ बहुत लोगों को सब कुछ आता है। और जब सवाल पूछते हैं ना आप लोग डाउट सेशन में, तो आपको आता सब कुछ है, लेकिन मुझसे आवाज ही नहीं निकलती है सामने वाले की कोई प्रेडिक्शन करने के लिए। तो आज आता है तो आप बोलिए, बोलोगे जब समझेगा कि आपके सामने को समझेगा कि आपको सब कुछ आता है। और ऊपर वाले का पूजा करो, ऊपर वाले ही सब कुछ दे देगा आपको। चलो आगे लो। आप बोल रहे थे ना और जो एक लोग आध इसमें आ जाओ, तो बस वो बस हैंड। बस। अभी देखिए एक सैंपल तो बाद में आपके आपके लाइव चैट में लूंगा, क्योंकि आज अपन यहीं पे एंड करेंगे। मैरिज का चैप्टर पूरा लेंगे आज, अभी आधा चैप्टर बचा है मैरिज का। मैरिज को पूरा कंप्लीट करेंगे, कल फिर इवेंट भी निकालना सिखाऊंगा। जैसे आपको देवेंद्र बाबू सम बताया था ना, देवेंद्र फडणवीस का हम भाऊ बोलते हैं उनको, तो उसके बारे में बताया जाएगा कल आपको, इवेंट में समझाएंगे जो मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये टॉपिक का। तो रेखा की डेट ऑफ बर्थ देखिए आप, 10/10/1954। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनकी डेट ऑफ बर्थ में आपको 2 भी नहीं दिख रहा है, 5 भी नहीं दिख रहा है, 6 भी नहीं दिख रहा है, 7 नहीं सॉरी 276 तीनों नंबर मिसिंग दिख रहे हैं आपको। तो जैसे मैंने आपको बताया हूँ, जब भी 276 मिसिंग रहेंगे तो 90% केसेस में, 80 to 90% केसेस में मैरिड लाइफ खराब हो जाती है। आपको इनको मालूम है कि भैया ये प्यार किए वहां धोखा खाए, शादी हुआ, शादी के बाद इनके हस्बैंड की तुरंत 5 6 महीने में डेथ हो गई, उसके बाद उन्होंने शादी की नहीं। लेकिन इसकी एक चीज बताना भूल गया था जब भी मैं, अभी बता रहा हूं, आप लिख लीजिए। 276 अगर मिसिंग है तो मैरिज लाइफ खराब तो कर पक्का होंगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ऐसा आदमी खुद के दम पे एक मकाम हासिल करता है जो दुनिया देखती है।
दुनिया मतलब ये नहीं कि पूरा आपको जैसे रेखा नहीं की वैसे दुनिया, इसका मतलब कि आपके आसपास के जो 100 लोग रहते हैं आपके घर के पास, वो भी बोलेंगे भैया क्या अच्छी तरक्की किया, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो 276 जब मिसिंग रहेगा तो आपको लाइफ में, मैरिड लाइफ में इशू क्रिएट करेगा। लेकिन एक इसका प्लस साइन है, ये आपको अच्छी बुलंदी पे पहुंचाता है, जमीन से उठा के आसमान तक की सैर कराता है। सब देखो, सबको आसमान की सैर करना मतलब बहुत फेमस होना नहीं है। किसके पास अगर कुछ भी नहीं है, उसने अगर अपने 2 घर बना लिया, एक कार ले लिया, मियाँ बीवी खुशी से रह पा रहे हैं, तो वो भी उसके लिए आसमान नीचे है। तो आप अपने, सबके अलग अलग सोच का तरीका रहता है, उसके साथ सोचिए। लेकिन ऐसे आदमी के आप देखिए कि अगर मिसिंग रहेगा तो मैरिज में इशू 100% आएंगे। और प्लस साइन ये है कि ऐसा आदमी खुद के दम पे कैरियर बहुत अच्छा बनाता है। ऐसा कोई चार्ट आपके पास आता है तो आप सबसे पहले उसकी बुराई करने से पहले उसकी अच्छाई बोलिए कि भैया आप अपनी कैरियर को बहुत अच्छे से आप आगे जाओगे, कोई भी काम कर लो। तो आपको इसको रेखा का मालूम है, मैरिज मैरिज भी सक्सेस में, बच्चे भी नहीं हुए, ऊपर से इसका जो लाइफ पार्टनर था उनकी भी डेथ हो गई। तो 276 जब भी मिसिंग रहे, किसी किसी मिसिंग रहे तो आपको बाकी कोई चीज देखने की जरूरत ही नहीं है, बाकी चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं है फिर। एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का चार्ट देखने की जरूरत नहीं है आपको। आगे लो। ममता जी देखिए, ममता वेस्ट बंगाल की सीएम है। इसने भी खुद के दम पे आगे गई, आप देखिए इसके लाइफ में 276 मिसिंग है। खुद के दम पे जैसे आदमी आगे जाता है, इसको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है। जैसे रेखा की कोई फैमिली सपोर्ट नहीं मिला था। उसके पापा तमिल पिक्चर के अच्छे बड़े डायरेक्टर थे, लेकिन उसने अपने हिंदी पिक्चर में आके खुद का नाम रोशन की। ममता बनर्जी फैमिली सपोर्ट के बिना जमीन से आसमान की सैर की है। मैरिज लाइफ तो इसकी अच्छी की हुई नहीं, मैरिज रहती तो भी खराब रहती। इसने सही रास्ता पकड़े, मैरिज नहीं की तो बहुत बच गई, न तो अभी तक ये भी परेशान होती है सब चीजों से। आगे लीजिए। इसका ब्रेकअप हुआ कि नहीं हुआ वो तो बता पाना पॉसिबल नहीं, कि वो भी कहीं अवेलेबल नहीं है। श्वेता तिवारी बहुत फेमस हीरोइन है। इसकी भी 3 शादी हो चुकी है, और ये 3 नहीं 30 भी करेंगी तो शादी सक्सेसफुल नहीं रहेंगी इसकी। इसके इसमें 4/10/1980, 4 अक्टूबर 1980, 276 मिसिंग है। जब 276 मिसिंग रहता है ना, शादी में दिक्कतें हर कदम कदम पे देगा, लेकिन कैरियर में तरक्की भी हर कदम कदम पे देगा। इसकी एक खासियत है। तो इसकी 2 शादी तो मेरे सामने पक्की हो गया, तीसरी भी शादी खराब हुई इसको, उससे मालूम है। 2 शादी तो मुझे याद है, तीसरी करेंगी, चौथी करेंगी, पांचवी करेंगी, कितनी भी कर लेंगी, शादी चलेंगी नहीं, शादी में इशू क्रिएट रहेगा। लेकिन कैरियर आज भी इसका अच्छा है, आज भी अच्छे